How are you? I hope you all are good. So मेरा नाम है प्रसेंजित. I'm a BMS student, major aesthetic PG आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एट हॉस्पिटल. ठीक है, तो आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं व्हाट इज आयुर्वेदा. बीइंग एन आयुर्वेदिक स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को वो बताने जा रहा हूं जिस चीज में आप लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग होता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़े हुए होते हैं जो मुझसे बोलते हैं जब एडमिशन लेते हैं आयुर्वेदिक कॉलेज में, तो वो ऐसा पूछते हैं कि सर मैं तो यूपी बोर्ड से हूं, मुझे मॉडल समझ में आएगी क्या. सेम यही क्वेश्चन आता है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का कि सर मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूं, मुझे संस्कृत और श्लोक या हिंदी समझ में आएगी क्या, एग्जामिनेशन पेपर कैसा होता है. तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं आपके दिमाग में कि ये संस्कृत क्यों जरूरी होती है, श्लोक क्या याद ही करने पड़ते हैं, नहीं याद करें तो चलेगा क्या. तो ये सारे कंफ्यूजन जो है इन सबको दूर करेंगे और उसके साथ साथ आज के बाद आपको ये कभी डाउट नहीं होगा, कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि मैं हिंदी मीडियम से हूं तो मुझे मॉडर्न समझ में नहीं आती, या मैं इंग्लिश मीडियम से हूं तो मुझे श्लोक समझ में नहीं आते. हम सब बात करेंगे इन श्लोक के बारे में, बात करेंगे कि ये श्लोक क्या है, हम बात करेंगे कि संस्कृत क्यों जरूरी है. ठीक है, और आयुर्वेदा, सबसे बड़ी चीज कि आयुर्वेदा क्या है. जैसा कि बेसिक नॉलेज शायद आप लोगों को पता होगा कि आयु मीन्स लाइफ. आयु मतलब लाइफ. कोई भी आपसे पूछता है कि आपकी एज कितनी है, आपकी आयु कितनी है, मतलब कि आप कितने साल तक जी चुके हैं, तो यही मतलब होता है आयु का. तो आयु मीन्स होता है आपकी लाइफ और वेदा का मतलब होता है नॉलेज. ठीक है, तो लाइफ के बारे में नॉलेज होना दैट इज नोन एज आयुर्वेदा. और आयुर्वेदा मॉडर्न मेडिसिन से, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज हैं उन सबसे कैसे डिफरेंट है और क्यों आयुर्वेदा मॉडर्न से अलग है, इन सब चीजों पर भी बात करेंगे. तो बेसिक इंट्रोडक्शन आज है और उसी में बेसिक इंट्रोडक्शन में हम लोग धीरे धीरे करके बुकिश लैंग्वेज पर भी चलेंगे. तो बेसिक इंट्रोडक्शन में मैं आज आपको जैसे स्टार्ट करूं तो सबसे पहला, आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर आपको बनना है तो यू हैव टू डू, तो अगर आपको बीएमएस के बारे में जानना है या आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है तो आपको एडमिशन लेना होगा बीएएमएस के कॉलेज में. ये बीएएमएस के जो आयुर्वेदिक के मेडिकल कॉलेज है ये अलग होते हैं मॉडर्न मेडिकल कॉलेज से. ठीक है, आपके एमबीबीएस के मेडिकल कॉलेज अलग होते हैं और आपके आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अलग होते हैं. तो बीएमएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी. सारी चीजें वही होती हैं, सेम सैलरी है, सेम जो आपका टाइम फ्रेम है इसमें भी वही है 4.5 इयर्स और उसके बाद 1 ईयर इंटर्नशिप. ठीक है, तो सेम वही एमबीबीएस है, सेम वही बीएमएस है. कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट हो जाती हैं, लेकिन आजकल जो है जैसे ही ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो बहुत सारी चीजें हैं जो आयुर्वेदिक को बढ़ावा मिल रहा है. तो ये सारी चीजें आपको मालूम है, इस पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. अब डिफरेंस कहां से स्टार्ट होता है? डिफरेंस स्टार्ट होता है जैसे ही आप एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बनते हैं या आयुर्वेदिक स्टूडेंट बनते हैं, वहां से डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है चीजों को समझने का, चीजों को ऑब्जर्व करने का, चीजों को देखने का. और सबसे बड़ी चीज कि जो आयुर्वेदा है वो हमें क्या बताती है, मॉडर्न मेडिसिन क्या बताती है. तो एक बेसिक सा छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं कि जो आयुर्वेदा है वो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, पुराने समय से चला आ रहा है और यहां पर सिखाते हैं कि लाइफ को कैसे बेटर करना है, जिंदगी को कैसे अच्छा करते हैं, उसकी नॉलेज दी जाती है. लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में आपको क्या बताया जाता है कि आप में पेट में दर्द है, गोली खाओ, सही कर लो. आपके कहीं भी पेन हो रहा है, पेन किलर खा लो, पेन आपके दिमाग तक पहुंचेगा ही नहीं. चीजें नहीं समझाई जा रही हैं. आपका जो इलाज है, कोई भी चीज है, कहीं पोर्शन में कोई चीज कट लग गया, इंजरी हो गई, सीधे काट के अलग कर दो. उसको देखा नहीं जा रहा, उसको समझा नहीं जा रहा, उसको सही नहीं किया जा रहा, बस उस चीज को अलग कर दो. दर्द हो रहा है तो दर्द दिमाग तक ना पहुंचने दो. तो ये मॉडर्न है. लेकिन वही आयुर्वेदिक की बात करें तो आयुर्वेदिक में क्या है कि प्रॉपर बेसिक कॉज क्या है, किस रीजन से हो रहा है, उस रीजन को ही दूर कर दो तो दर्द ही नहीं होगा. आज बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप बहुत सारे लोग बच्चे ये सोचते हैं कि सर इतनी टेक्नोलॉजीज बढ़ती चली जा रही हैं, उसके बावजूद भी आयुर्वेदिक जो स्टडी है वो प्राचीन समय पे क्यों डिपेंड करती है, क्यों पुराने पेड़ पौधे. कई सारे लोग तो ये भी सोचते हैं कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं वो चूरन वाले डॉक्टर होते हैं, है ना, गोली दे देते हैं ऐसे एक पुड़िया बना करके और वो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं. ऐसा नहीं है.
आजकल चीजें बदल रही हैं, लेकिन आयुर्वेदा जो है वो बदलना नहीं चाह रहा, क्योंकि बदलती चीजों के साथ साथ आप देख रहे हैं कि बीमारियां भी एडवांस होती चली जा रही हैं। आप देखिए, अगर मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आप लोगों को मालूम होगा कि आज सबसे ज्यादा मॉडर्न जो अपने यहाँ इंडियन कल्चर में जो लोग रहते हैं वो है बॉलीवुड इंडस्ट्री। और उस बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप देखिए तो उनकी जो एवरेज लाइफ स्पैन रह गई है वो कितनी रह गई है, वो उनकी लाइफ स्पैन रह गई 60 to 65 ईयर्स। ये तो फिर भी मुझे लगता है मैं ज्यादा ही लिखे दे रहा हूं, वरना आजकल के लोग तो 40, 45, 50। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, उदाहरण के तौर पे राजू श्रीवास्तव, हार्ट अटैक आया, निपट गए, डेथ हो गई। के बहुत अच्छे सिंगर थे, हार्ट अटैक आया, ऑन द स्टेज डेथ हो गई। सिद्धार्थ जिम जाते थे, कितने फिट थे, बिग बॉस के विनर हैं, हार्ट अटैक आया, निपट गए। उनके जैसा खाना, उनके जैसा रहना और उनकी जितनी हेल्दी लाइफ स्टाइल कोई नहीं जी पाएगा। बजाय उसके उनमें क्या हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल की जो मॉडर्न मेडिसिन है ना वो भी उतनी कारगर नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो है वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं आपके बॉडी में। एक बहुत अच्छा सेशन अभी मैंने हाल ही में देखा है, अगर आपके पास वक्त हो तो देख लीजिएगा या मैं नीचे लिंक दे दूंगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं, उनके साथ जो हमारे यहाँ के सबसे रिचेस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर नरेश त्रिहान, बहुत वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट हैं और अपने इंडिया के सबसे रिचेस्ट डॉक्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उनके साथ उनका एक सेशन हुआ और उन्होंने बताया उस सेशन में कि हमारी जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं वो अच्छी तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ नुकसान भी पहुंचाती हैं। अगर कोई एक्सरे कर रहा है बॉडी में तो रेज अगर हमारी बॉडी में जा रही है तो अगर चीजों को पता लगाया जा रहा है तो उससे कुछ ना कुछ हानियां भी हो रही हैं। इसमें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, मेरा इतना बिलीफ है। और मेरा ये बिलीफ जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो ये हुआ है कि आने वाले टाइम में एक मेडिसिन बनेगी जो फ्यूजन होगी एलोपैथी और आयुर्वेदा की, जो दुनिया को रूल करेगी। क्योंकि उसके क्या उसके गुण होंगे। गुण ये होंगे कि जैसे एलोपैथी एक काफ़ी एडवांस साइंस है, हम या तो दवाइयाँ देते हैं या टॉक्सिन्स देते हैं, जैसे ये पॉइजन्स हैं, एंटीबायोटिक भी है, कीमोथेरेपी भी है, ये सब पॉइजन्स हैं जो बॉडी को देते हैं डिजीज़ को मारने के लिए। उसके साथ साथ हम बॉडी का भी नुकसान करते हैं। दूसरा है हम सर्जरी करते हैं कि अगर जो कोई चीज़ गुमराह हो गई, जैसे कैंसर बन गया, तो उसको काट के निकाल दो, वो भी ट्रॉमेटिक है। ठीक है। तीसरा फिर हम कहते हैं कि अगर जो उसके साथ साथ ये केमिकल्स और फिज़िकल सर्जरी के साथ नहीं हुआ तो उसको रेडिएशन कर दो, कि सबसे मोस्ट पावरफुल एक एक्सरे बीम लाओ जिससे वो शूट करके उसको डेड कर दिया जाए टिश्यू को, उसका भी प्रॉब्लम है। इफ़ेक्टिव है, बहुत सक्सेसफुल है अपनी ट्रीटमेंट से, बट साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं और कॉस्ट बहुत है। तो हम करते हैं कि बॉडी को कोई ध्यान नहीं है, हम बाहर से आपको ट्रीट कर देंगे। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो कहती है मैं बॉडी को स्ट्रेंथन करेंगे टू फाइट द डिजीज़। तो अगर जो मैं आर्मी हूँ तो आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन एयरफोर्स है। और सही करने के बजाय उसे कहीं ना कहीं बीमारी भी दी जा रही है जो लॉन्ग टर्म में पता नहीं चलती है। खैर वो एक अलग बात है, मैं वहां पे डिस्कस नहीं करने आया हूं कि व्हाट इज बेटर मेडिसिन। ठीक है, आयुर्वेदा ज्यादा अच्छा है या मॉडर्न एमबीबीएस ज्यादा अच्छा है, मैं उसकी बात नहीं करने आया। मैं आज जो बात करने वाला हूं वो आयुर्वेदा के बारे में बात करने वाला हूं। और ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आयुर्वेदा जो है इन्हीं सब चीजों से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेदा आपको एक हेल्दियर लाइफ स्टाइल देना चाहता है। अब पुरानी रीति रिवाज क्यों चले आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों पुरानी दवाएं, पुरानी जड़ी बूटियां, क्यों इन सब चीजों से इलाज किया जाता है। तो इसलिए इलाज किया जाता है क्योंकि पुराने समय के जो लोग थे ना वो बहुत ज्यादा लंबी आयु तक जीवित रहते थे। मैं बहुत पुरानी बात तो नहीं करूंगा, आपके घर परिवार में या आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग होंगे, आपने सुना होगा कि उनकी दादी जो है 95 साल तक जी। एक मेरा फ्रेंड है वो बोलता है मेरे बाबा आज भी जिंदा है, 100, 101, 102 हो गई उनकी उम्र, आज भी जिंदा है, दोबारा दांत निकलने लगे। मैं अगर खुद बताऊं अपनी नानी की, तो मेरी नानी खुद शायद 93, 94 के अप्रॉक्स उनकी डेथ हुई।
मेरी दादी आज भी जिंदा है और 85 से अबव है और इतनी हेल्दी है कि आज भी सुबह नहा धोकर के उठ जाती हैं, अपने आप खाना बनाती हैं खुद का और खेत निकल जाती हैं। 85 से अबव उनकी एज है। वहीं आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखिए, लोग जितना एडवांस होते चले जा रहे हैं ना, ये व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा, इन सब चीजों से जितना दूर जा रहे हैं उतनी ही गलत हैबिट्स में पड़ते हुए चले जा रहे हैं। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट हो रहा है लेकिन लोग उस चीज में उतना इन्वॉल्व नहीं है, उतने फिट नहीं है। तो आयुर्वेदा आपकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाते हैं, कैसे लॉन्ग लाइफ रख सकते हैं, है ना, अपनी आयु को कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सब चीजों पे बात करता है। इसीलिए अगर हमें अपनी भी आयु बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं हमें स्टडी करनी होगी उन पहले लोगों की, कि पहले लोग क्या खाते थे, क्या करते थे, कब उठते थे, उनका जो दिनचर्या था वो क्या था, डेली रूटीन क्या था। तो इन सब चीजों को पढ़ना है तो हमें एंशिएंट टाइम में ही जाना पड़ेगा और उसी एंशिएंट टाइम में जाकर के हम ये सारी चीजें पता कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि आयुर्वेद क्या है और आयुर्वेद का उद्गम कहां से हुआ, आयुर्वेद का ओरिजिन कहां से हुआ। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट